अध्यात्म का, गीता का ध्येय निष्कामता नहीं होता। ध्येय तो एक ही होता है, मुक्ति, जिसका साधन है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की सहज परिणति या सह उत्पाद होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ध्येय नहीं है। निष्काम कर्म एक तरह का सह उत्पाद है। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। वो आ जाता है, स्वयं आ जाता है, बिना चाहे आ जाता है, बिना ध्येय बनाए आ जाता है। पहली ही बात क्या कह रहे हैं कृष्ण आज? मुझे जानकर, सत्य जानकर न जाने कितने मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म कब करे, कैसे करे? पहले क्या हुआ? पहले जाना, फिर जिया। नहीं जी पाओगे जाने बिना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म करे अतः मुझे जाना। क्या ऐसा कह रहे हैं? पहले क्या आता है? जानना। और कृष्ण को यदि जानना है, कह रहे मुझे जानकर, तो कृष्ण को जानने का साधन क्या है? कृष्ण की माया को जानना। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण की माया को समझना पड़ेगा, और आत्मा को जानना है तो अहम को समझना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मज्ञान माने होता है स्वयं का ज्ञान, अहम का ज्ञान। कृष्ण बहुत आगे की बात हो गए, उन्हें नहीं जाना जा सकता। तो किसे जाना जा सकता है? उसको जाना जा सकता है जिसमें हम बंधे गुथे हुए हैं। वो क्या है? कृष्ण की माया। समझ में? तो पहली बात तो निष्काम कर्म बहुत पीछे की चीज है, उसको लक्ष्य नहीं बना लेना है। लक्ष्य बनाना है आत्मज्ञान को। और अगर कृष्ण कह रहे हैं कि लक्ष्य बनाओ मुझे जानने को, तो कृष्ण को जानने का एक ही तरीका है, माया को जानना। सिर्फ माया को ही जाना जा सकता है, सच को नहीं जाना जा सकता, झूठ को ही जाना जा सकता है। जानने वाला ही जब अभी सच नहीं है तो वो सच को कैसे जान लेगा? पर झूठ से उसका रोज का नाता है। झूठ से ही उसकी पैदाइश है, झूठ से ही उसकी परवरिश है, झूठ से ही उसके सब संबंध हैं, झूठ में ही उसकी सब कामनाएं हैं। तो झूठ को जाना जा सकता है। तो पहली बात, निष्काम कर्म बाद की चीज है, जानना पहले की चीज है। और जानने में भी सूक्ष्म बात यह है कि जानने का मतलब यह नहीं कि आप सत्य, आत्मा, ब्रह्म या कृष्ण को जानने निकल पड़े। जानने का मतलब है अपनी खुराफात को जानना, अपनी माया को जानना। यही आत्मज्ञान है। तो कोई मिले आपको, या स्वयं ही आप ऐसे हो कि कहने लगे कि साहब मैं तो निष्काम कर्म में विश्वास रखता हूं, तो ये बहुत मूर्खता का वक्तव्य हो गया। निष्काम कर्म कोई विश्वास रखने वाली चीज नहीं है। न निष्काम कर्म ऐसी चीज है जो आपके चाहने से आ जानी है। ना आप ये कह सकते हो कि मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, स्वयं के प्रति एकदम अनभिज्ञ, और मैं निष्काम कर्मयोगी हो जाऊंगा। सब नहीं हो सकता। तो एकदम मूर्खता का दावा है ये कि बस कुछ चाहो मत काम करे जाओ। एकदम मूर्खता की बात है। एक ही काम हो सकता है, वो क्या है? जानना। क्योंकि चेतना बोध स्वरूप है। आपकी जितनी इंद्रियां हैं, इसीलिए वे सब जानने के उपकरण है। समस्या बस ये है कि वे सीमित को ही जान सकते हैं। आपकी कोई इंद्रिय कुछ और काम करती है क्या जानने के अलावा? सब अपने अपने तरीके से आहट लेती रहती हैं दुनिया की, टटोलती रहती हैं दुनिया को। तरीके सबके अलग अलग हैं। एक सूंघ के, एक देख के, एक छू के, एक चल के, एक पकड़ के, एक विचार करके। सब इंद्रियां लेकिन अपने अपने तरीके से क्या कर रही हैं? जानने की कोशिश। इसीलिए आत्मा को फिर कभी कभी विशुद्ध चैतन्य भी बोलते हैं। मुक्त पुरुषों को हम कह देते हैं चैतन्य मूर्ति। मुक्त अवस्था को हम बोलते हैं सच्चिदानंद घन।
सब में साझा क्या है? चेतना, जानना। निष्कामता सीधे सीधे नहीं आ सकती जीवन में। फिर कह रहा हूं, निष्कामता को ध्येय नहीं बनाया जा सकता। निष्कामता जब भी आएगी चुपचाप आएगी, दबे पांव आएगी, बिना बताए आएगी। आपको पता भी नहीं होगा कि आप निष्काम हो गए हैं। कोई और बताएगा तब आपको पता चलेगा आप निष्काम हैं। कामना का एहसास होता है, निष्कामना का एहसास कैसे होगा बताओ तो? जो गड़बड़ होता है उसका एहसास होता है, जो ठीक हो गया उसका कैसे अनुभव होगा बताओ तो? कितने लोगों को भी अपने घुटने का एहसास हो रहा है? मुझे हो रहा है, मेरे दर्द है। एक ही में उसका हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। अपने दांतों का किसको एहसास है अभी? दर्द होगा, देखा। अपने दिमाग का किसको एहसास है अभी? विचार बहुत चल रहे हैं। कुछ बीमारी होती है तभी अनुभव आता है। कामना का अनुभव आएगा, निष्कामना का अनुभव आएगा ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप निष्काम हो गए। अचकचा जाओगे, कोई आके बोलेगा आप तो जो भी कर रहे हो तो एकदम निष्काम है। आपको अरे ये कब हो गया, हमने तो चाहा नहीं। ये ऐसी ही चीज है जो बिना चाहे ही मिल सकती है। जो जो कामना करेगा उसको निष्कामना कहां से मिल जाएगी? अरे निष्कामना की कामना भी तो, और कामना करने वाला तो वही है, चाहे वो कामना की कामना करे चाहे निष्कामना को पकड़े, आदमी तो वही है ना। तो ये चीज बिना चाहे ही मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ ने चाहा तो पाया और कुछ ने बिना चाहे पाया। ये तो चीज ऐसी है कि जब पता चलेगी तो झेप और जाओगे। लगभग वैसे जैसे आप सहज बैठे हो, महिलाओं के साथ ज्यादा होता होगा। आप सहज बैठे हो, अपना कोई काम कर रहे हैं और तभी कोई आके कहे तुम बहुत खूबसूरत हो, तो क्या होता है? थोड़ा सा विचित्र लगता है ना। हमने चाहा नहीं था, हम कुछ कर रहे थे, हम बैठे थे, कुछ विचार था, कोई किताब थी, कुछ भी था, हम टीवी देख रहे थे, कुछ भी था। इस समय पर हमें इस बात से कोई प्रयोजन ही नहीं था कि हम सुंदर हैं कि नहीं हैं। हम अपना चेहरा मोहरा देह देख ही नहीं रहे थे। तभी कोई आके क्या बोल देगा? नाइस, ब्यूटीफुल, प्रिटी। थोड़ा अजीब सा लगता है नहीं? क्या है? आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप निष्काम हो। और जिसको अपने निष्काम होने का पता है वो बड़ा खुफिया कामी है। उसके पेट में दाढ़ी है। कोई मिले, साहब हम तो निष्काम कर्मयोगी हैं, अरे गजब इसकी कामना है, बहुत गहरी इसकी वासना है। अपने ही चोर को पकड़ना अध्यात्म है, इसके अलावा कुछ और नहीं। आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं, और अपनी चोरी पकड़ने के अलावा कोई कर्तव्य नहीं। आप बुद्ध से जाके बोलिए आप में करुणा बहुत है, वो सक पका जाएंगे। बोलेंगे पर मैंने ऐसा कभी चाहा तो नहीं। उनके जानने की सुगंध है करुणा। चूंकि वो बुद्ध है इसलिए करुणा है। आप करुणा स्वयं में जोड़ करके बुद्ध नहीं बन जाओगे। करुणा स्वयं में जोड़ भी ली तो स्वयं को तो तिरोहित नहीं किया ना। ये ऐसी सी बात है कि जा करके बहुत सारे गोबर पर 2 बूंदें इत्र की डाल दी, बहुत तगड़ा इत्र है। किसी साफ तन पर लगाओ तो 2 दिन महके, किसी साफ जगह पर डालो तो पूरा कमरा महके। पर गोबर पे इत्र डालोगे तो क्या होगा? स्वयं में करुणा जोड़ना गोबर में इत्र जोड़ने जैसा है। स्वयं में करुणा जोड़कर बुद्ध नहीं बन जाओगे। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही अध्यात्म के बड़े ग्राहक हैं। गोबर तो सलामत रहे, और गोबर के ऊपर फुसफुस। फुसफुस
के साथ समस्या ये है कि वो सफल हो जाती है थोड़ी देर के लिए गोबर की दुर्गंध रोकने में। न डली होती फुसफुस तो शायद गोबर जल्दी साफ कर देते, पर वो डलने के बाद गोबर को साफ करने का आपका उत्साह क्षीण ही हो जाना है। तो स्वयं में करुणा जोड़कर बुद्ध नहीं हुआ जाता। स्वयं को मिटा दो तो करुणा आविर्भूत हो जाती है। करुणा बुद्धत्व की पहचान नहीं है, शून्यता बुद्धत्व की पहचान है। करुणा तो प्रतिफल है बस। जो स्वयं को जानता है वो कभी नहीं जान पाता कि वो प्रेमी कब हो गया। जो स्वयं को जानता है वो कभी नहीं जान पाता कि उसमें इतना धैर्य कहां से आ गया, इतनी सहजता, इतना साहस कहां से आ गया। उसको कभी पता नहीं चलेगा। सब जानता है, ये नहीं जानेगा कि साहसी, हाँ ये नहीं पता होगा उसको साहसी है। उसको बस ये पता होगा कि अब मैं ठीक हूं, मैं परेशान नहीं, बस ये पता होगा। क्योंकि परेशानी पता चल जाती है। उसको क्या पता लग रहा होगा? जैसे बोझ हट गया हो, जैसे तनाव छट गया हो, बस ये पता चलता है। और ये भी बहुत समय तक पता नहीं चलता। बताओ क्यों? क्योंकि कुछ भी पता लगने के लिए उसका विपरीत आसपास होना चाहिए। आपके सर में बहुत दर्द था, दर्द हटने लगेगा तो आप बोलेंगे हाँ राहत मिल रही है। दर्द चला गया, उसके 2 दिन बाद भी बोलोगे हाँ राहत मिल रही है। क्यों? स्थिति तो वही है। दर्द था वो एक स्थिति थी, फिर दर्द चला गया वो दूसरी स्थिति है। जो दर्द चला गया है वही स्थिति अगले 2 दिन तक भी है, तो दूसरी और तीसरी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन दूसरी स्थिति में आप बोलोगे बड़ी राहत है, तीसरी में बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि दूसरी के आसपास ही है वो स्थिति जिसमें दर्द था। तो मुक्ति जैसे जैसे गहराती जाती है, ये एहसास भी मिटता जाता है कि मैं ठीक हूं। अच्छा ही है ना, मैं बीमार हूं, इसमें भी क्या था? मैं हूं। मैं अब ठीक हूं, इसमें भी क्या है? मैं हूं। ये भी एक थोड़ा सा बंधन शेष है अभी कि मैं ठीक हूं। ये भी एक छोटे बंधन की बात है, क्योंकि इसमें भी क्या निहित है कि मैं हूं। फिर एक स्थिति आती है जब ये भी नहीं पता होता कि मैं हूं। चिल। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान के फलों का ज्ञान मिट जाता है। इसलिए कह रहा हूं, तब कोई और चाहिए होता है जो आपको आके बताए। अगर किसी महान व्यक्ति को अपनी महानता का एहसास है तो अभी उसमें क्षुद्रता शेष है। तुमसे पहले बहुत सारे लोग निष्काम कर्म का जीवन जी चुके हैं, और जैसा उन्होंने कर्म करा है, माने जैसा उन्होंने जीवन जिया है, वैसा ही तुम जियो। आशय क्या है? आशय ये है, जैसा आपने आज गाया कि बेटा ना अकेले हो ना पहले हो। कामना की जिंदगी जियोगे तो कामना का मतलब ये संबंध, कामना के लिए एक विषय चाहिए। बिना विषय के तो कामना नहीं होती। कामना माने रिश्ता, और रिश्ता बैठा रहे हो तुम किसी बहुत छोटी चीज से। कामना की जिंदगी माने छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे विषयों से गुथी हुई जिंदगी। ये कामना की जिंदगी है। कामना माने क्या? इससे जुड़ गए, इससे जुड़ गए, वो जो कुर्सी का दायां पाया है उस पे दिल आ गया, उसको बोल रहे आई लव योर लेग्स। ऐसे तो होता है, और क्या होता है? ठीक, ये कामना की जिंदगी है। कामना माने छोटी चीज से जुड़ना, और निष्कामना माने उन सब से जुड़ना जो निष्काम जीवन जी गए। अर्जुन अकेले नहीं हो तुम। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम पहले होगे जो सत्य को संसार के ऊपर वरीयता दोगे? तुम पहले नहीं हो।
तुमसे पहले बहुत हो चुके हैं, और वो जो हुए हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन जिया। बाकी तो ये सब कौन है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं अर्जुन, ये सब कौन है? कौन है? ये तो मृत हैं। कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। ये तो सब मुर्दे हैं, मुर्दों से रिश्ता रख के भी क्या करोगे अर्जुन? इतिहास में जिए तो मुट्ठी भर लोग हैं, तुम उनसे रिश्ता रखो ना। नहीं, पर अब वो तो है नहीं ना, 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 वो जिए हैं, इसका मतलब वो मर नहीं सकते, वो आज भी हैं। और ये जो तुम्हें जिंदा लग रहे हैं, ये तुम्हें जिंदा लग रहे हैं, ये आज भी मरे हुए हैं। जो सचमुच जिया है वो आज भी मरा नहीं, जो मरा ही हुआ है वो कभी जिया नहीं, तो उसको तुम कैसे कह रहे हो कि रिश्ता रखना है? उनकी संगत में जाओ ना अर्जुन, उनके परिवार को ग्रहण करो ना अर्जुन। तुम क्यों कह रहे हो कि संयोगों के कारण मुझे ये जो अपने आसपास एक झुन्नू लाल, एक चमन लाल, एक नमूला लाल, एक धनिया, एक चुनिया, एक मिनिया मिली है, मुझे इन्हीं से रिश्ता रखना है? नहीं, पर क्या करें? और बहुत सवाल आते हैं, लोगों की टिप्पणियां भी आती हैं और बेबसी में उनके उद्गार आते हैं। आपकी बातें तो सारी सही हैं सर, पर जीना तो हमें यही है ना। क्यों जीना यही है? आप में से भी शायद कुछ लोगों ने कभी यही लिख के भेजा हो मुझे, पर जीना तो यही है ना, जीना तो इसी परिवेश में है ना। क्यों इसी परिवेश में जीना है? क्यों? और शरीर से किसी परिवेश को नहीं स्वीकार किया जाता, परिवेश तो यहां होता है, परिवेश तो यहां होता है। शरीर से कोई बाध्यता है भी नहीं, उठ के जा सकते, तो यहां से तो उनके हो जाओ ना जो कृष्ण के हो गए। शरीर को मैंने मान लिया कि परिस्थितियों ने बंधक बना रखा है किसी जगह पर, तो भी इसको तो किसी ने नहीं बंधक बना रखा ना। यहां से उनके हो जाओ, वही तुम्हारा कुनबा है, वही तुम्हारा परिवार है, उन्हीं के हो तुम, बाकी है ही नहीं, तो उनसे रिश्तेदारी का क्या मतलब? निष्कामता का रिश्ता माने उच्चतम से रिश्ता, और कामना का रिश्ता माने शुद्रता से रिश्ता। पार्थ जैसे वो जिए वैसे ही तुम जियो। मत पूछो मुझसे कि जमाने से अलग होके जिए कैसे, बड़ा ही हमारा सवाल रहता है कि दुनिया से अलग होके जिए कैसे। तो यहां चौथा अध्याय 15वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उत्तर दे दिया है, जैसे वो सब जिए थे वैसे तुम भी जियो। और मत सोचो कि तुम्हारे पास कुल कुटुंब परिवार संगति कुछ नहीं है, वो रही तुम्हारी संगति। और जैसे उस नगर वधू ने कहा था, हाँ नहीं दिखाई देगा पर उसकी खुशबू है, वैसे ही कह दो, हाँ दिखाई नहीं देते वो पर उनकी खुशबू है। अकेला नहीं हूं मैं, वो मेरे साथ हैं। कौन सा अकेलापन? कोई अकेलापन नहीं है। कमरे में भगवत गीता रखी है ना, अब किसकी कमी है? और जिसके कमरे में भगवत गीता रखी हो अभी भी कहे अरे जिंदगी बेजार है, जानू का इंतजार है। ये आदमी नहीं है, ये जानवर से गया गुजरा, ये मुर्दा है। तुम्हारे कमरे में स्वयं कृष्ण थे, उसके बाद तुम किसका इंतजार कर रहे थे? और तुमने ये कर कैसे लिया कि जब कमरे में गीता थी तो उसके बाद तुम कहीं और रिश्ता बनाने निकल पड़े? तुम गीता के द्रोही हो।